रूहानी किबलाकारी साहब दा एक गुलदस्ता वे। मोहतरमुल मकाम साडे हजरत अल्लामा हाफिज अदनान ज़हीर साहब भी उथों ही पढ़े जामिया मस्जिद सिद्दीक अकबर चो। मोहतरमुल मकाम जनाब हजरत अल्लामा हाफिज शमरेज साहब उथों ही पढ़े न। मोहतरमुल मकाम जनाब हजरत अल्लामा हाफिज राशिद चिश्ती साहब ये उथों ही पढ़ के आए। मोहतरमुल मकाम हजरत अल्लामा फरूख इजाज सियालवी साहब उथों ही पढ़ के आए। और मैं बंदा गरीब भी उथों ही इल्म हासिल किया है। और हजरत अल्लामा मौलाना नवीद चिश्ती साहब तकरीबन स्टेज के उत्ते यादगारे असलाफ साहब ते साडे सिर दा ताज अल्लाह दी जात उन्होंने साया साडे सिरा ते कायम ते दाम फरमाए। चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि तुसी माशरा पता तुसी बैठे पे हो 10 बजे ने ते उतू 2 होने पेन, फिर बाद बंदे नमाज भी आई होनी टाइम तो बहु होना, लेकिन बाद नमाज आज होनी उन्हें आने यार नमाज ना टाइम हो गया, नमाज ना टाइम हो गया। बुजुर्ग हज़रात भी तशरीफ फरमान। इस वास्ते मैं अर्ज करसा जनाब हजरत अल्लामा मौलाना फाजिल नौजवान शेखुल हदीस जनाब फरूख इजाज सियालवी साहबा कि आपने मनफूजात आलिया मुख्तसर दे वक्त के अंदर पेश कर सन। उस बाद यादगार असलाफ उस्ताद असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना कारी यूसुफ साहब आपने दस्ते अकदस नाल अज ने इन्हां बच्चियां इनामात तकसीम कर सन। एक जोरदार नारा लगाओ, चूंकि तुसा बोलने की आदत को नहीं, मैं भी बह के तकना पाया कि तुसी बहु घट बोलने हो। इस वास्ते बोलो कि मैं जिसका ना के ना पाया अल्लाह ताला असा हर नेमत तू नवाजना है। इस वास्ते इस तरह नारा लाओ ताकि पता चले वाकई तुसी मन्ने बैठे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मदरसा कुरान महल शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि वस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना सलात व सलाम की हाज़िरी के बाद सद इज़्ज़त तकरीम बैसे शर्फ़ व एज़ाज़ और बेशक हकीकी मानों में हमारे लिए यादगार असलाफ किबलाकारी मोहम्मद यूसुफ साहब सियालवी ज़ीदा मजदुहु व शर्फ़ुहु व फ़यूज़ुहु व इल्मुहु स्टेज पर तशरीफ़ फरमा लायके इज़्ज़ो तकरीम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार और पंडाल में तशरीफ़ फरमा अपने अपने मर्तबे और मकाम के लायक सद इज़्ज़ो तकरीम बुज़ुर्गों भाइयों नौजवान साथियों। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं समझता हूँ जहाँ आपकी आजमाइश है, मैं वैसे फीलिंग अपनी पेश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी आजमाइश तो किबलाकारी साहब की है जिन्होंने सबसे आखिर जाना है और इनकी एक ज़िंदगी है। और आपसे भी गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने हमें भी तौफीक दी है खिदमत की। मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह योमिया की योमिया प्रोग्राम के तहत ज़िंदगी होती है। प्रोग्राम से मुराद ये नहीं है कि मैंने हर रोज़ किसी न किसी महफिल में जाना है। सुबह से शाम तक एक जिंदगी ज़ाब्ते कानून के मुताबिक है। सवेरे क्या करना है, दिन को क्या करना है, जोर के बाद क्या करना है और शाम तक क्या करना है। मेरे शेड्यूल में आज का प्रोग्राम मैं सिर्फ निस्बत की वजह से अटेंडेंस है मेरी, मैं सिर्फ निस्बत की वजह से मैंने दिल में सोचा था कि मैं असीना में गया तो फर्क को नहीं पाना, खैर है, लेकिन कुछ निस्बतें थी मेरे दिल में। मैं सियालशिफ था तो मौलाना हाफिज शमरेज साहब पता चला हमारे दारुल सवावा रहमानिया रज़विया में तशरीफ ले गए हैं बाकायदा। तो मैंने कहा बाकायदा बंदा गया यार तो चलो कोई हाजिरी हो जाए। तो मैं वाकई हाजिरी की नीयत से आया हूँ। तो काफ़ी देर तो शर्फ हासिल हो गया है मुझे बैठने का, हाजिरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। साढ़े चूँकि जिंदगी पढ़न पढ़ाना लिया है, रोज़ जड़ियाँ अगलियाँ किताबां पढ़ानियाँ अगले दिन और रोज़ तखनियाँ तो पढ़ानियाँ। तो ज़ाहिर है पहले स्टडी कर सा अगले दिन पढ़ा सा, उस तो बगैर सारा गुजारा ही कोई नहीं। कुछ मैं सुन दसा जेडे बंदे जिन्होंने बंदियां बाहर जाके उका वेला पैना वो इत्थे बह के शर्फ समझो।
ये मैं तुहानू दस दियां, बेशक टाइम बहुता हो गया, तो जिन्हें इतू उठ के इस तू बेहतर भी काम करने उन्होंने वास्ते मुश्किल है, उन्होंने वास्ते मुश्किल है। मौलाना रशीद साहब साढ़े जिम्मे कुछ किताबों में पढ़ानिया होनिया ना जरूरत तो सब पढ़नी होनी। मैं बुजुर्ग तरीन शख्सियत पहले पंडाल तशरीफ फरमान की कारी साहब हैं, साढ़े उस्ताद साहब ने यार सुल्तान नशाई साहब आप भी तले तशरीफ फरमान, असा जिस कुरान शरीफ पढ़ा उस्ताद आबिद साहब को आप दे फयूज़ो बरकात नसीना ना लवियत खयानत होंदी, ये उन्हां दी इनायात दियां कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसले अलहम्दुलिल्लाह के वन नास तक पूरा कुरान ही याद है। बस ये तो बशर मैंने किसा जी लुकमा आवे होर चीज़ है, लेकिन मैं कंटिन्यू पढ़दा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करीम फजल फरमाया साढ़े उस्ताद साहब की कब्र अनवर पर तजल्लियात अनवार आप दे फयूज़ो बरकात कायम दायम रहन। किबला कारी साहब नाल मेरी कुछ दिनों से ज्यादा सस्पेंस सी मुलाकात दा शौक सी। मैं एक दिन रात ही सौण लगा तो व्हाट्सअप खोलिया तो किसी अजीज ने सड़ को पढ़ते ही उन्होंने मेरे अंदर व्हाट्सअप की सी आपकी सूरत मुल्क पढ़ी, तो मैं पूरी सुन गई सुता, तो मेरा दिल सी बड़ा शौक इश्तियाक सी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें कदर उठन तो बाद आती, तो मैं बहुत ज्यादा शौक सी कि यार मैं जल्दी जल्दी कारी साहब नाल मेरी मुलाकात और हो जाए। मैं अदनान साहब नाल कारी शमरेज साहब नाल और जितने भी हैं, मैं इस हवाले नाल भी शुक्र गुजार हाँ कि जिन्हें कारी साहब की जहमत दी तशरीफ आवरी हुई तो बावली शरीफ वाले हजरत साहब की बुलावी मेरी उन्होंने मुलाकात का बड़ा शौक सा। पिंड राजवाल वाले ना हजरत की बुलाओ हकीम साहब साढ़े उन्होंने याराना आया तो इन्होंने किरा जिक्र करने मेरा बड़ा शौक सी यार दिन की खिदमत करते चलो इन्होंने मुलाकात हो जाए। तो इस वजह से भी आज अलहमदुल्ला मैं इन्होंने शुक्र गुजार हाँ कि इन हस्तियों नाल साड़ी चलो मुलाकात हो गई अलहमदुल्ला जिंदगी विच एक बारी। जिसले बंदा उठता फिर पता चलता कदर। वो तुसी वेख्या साहबजादा गुलाम बशीर साहब ने कहता गौर करो ना तो वजन पैंदे चीज़ां ने। भैया कूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा जेड़ी उन्हां पर एक अनोखी उन्हां तफसीर पेश की थी वे क़यामत दे दिन अल्लाह ताला से फैसले करती ना फाइनल मखलूक दे फाइनल फैसले हो जासन। एक इसना लुबी माना है कि मिट्टी हो जाना उसने काफिर तो आखसी काश के यार आज मैं भी मिट्टी हो जाना गल ही खत्म सी। एक दीन दी खिदमत तलब इल्म ने एक कलम पकड़ाने पर उन्हें फरमाया कि इसका पहलू यह भी है कि एक बंदा कलम पकड़ाने की वजह से अल्लाह उसकी ईमान दे दे सी। तो मैं यकीन करो इतना बैठे हो सोचता सा पिया पर जी तुसी कुरान की खिदमत की थी परवरदिगार अगर मंजूरी दी दौलत देवे तो हाँ, और वो तौफीक देता है तो काम होते हैं, जब तौफीक देता है तो मंजूर क्यों नहीं होगा। कारी साहब तुसी भी डटे रहो, अदनान साहब तुसी भी दीन दा काम जड़े बंदे जिवें करते रहे और हे इलाके वाले खुश नसीबी समझो कि तुम्हारे वास्ते दीन दा कोई मरकज कायम है। असल चीजों ने सन पता नहीं कुछ चीज़ा एहसास कर जिन्हें बच्चा ये कुरान शरीफ हिफज किया चीजा परदे तू पिछाइया ओ बाप ओ माइया ओ इन्हां वास्ते मैनेजमेंट करने वाले इन्हां नाल तावन करने वाले इन्हां की पता नहीं खुदा नहीं बारगाह च उन्होंने रैंक कितने बढ़ गए। जाहिरी सफाई तू बंदा उत्ते जाने SHO होंदा फुल लगने ना रैंक बदने DSP चला जाना SP DSP अपर चले गए DPO CPO रैंक दुनिया ने बदले नजर आते ना। हाय हाय खुश नसीब ओ मां प्यो जिन्हां की अजे पता को नहीं कि खुदा ने दरबार बच्चियां ने हिफज करने नाल रैंक केड़ा हो गया। फिर खिदमत गुजारी ने सला मुल पाउंदे ना ये क़यामत दे दिन तुहानू पता लग सी कि मकाम इन्होंने क्या है। वक्त बहुत चौखा हो गया मैं ना बंदे मुश्किल इचन बहुत सारे गुजारिशात इस खातिर में बिल्कुल क्लोज करता पिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की औ खिजपान तू सरकार ने फजर नी नमाज एक माई नहीं बजा तू फजर नी नमाज हमेशा सरकार ने लंबी तिलावत की थी एक माई ना बच्चा रो गया तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर नी नमाज मुख्तसर कर जेड़ी सरकार ने मुनाजात परवरदिगार नाल तो बंदे बहुते औखे ने ते इस खातरी मैं मजीद कोई गल्ला ना करना चाहना अगर दिल करदा पे आए जे चेच तो कोई गाली अल्लाह करे
असा तो मूँह कढ़नी होनी उहदे विच असर पालने वाले बनो बस। मेरा आखिरी जुमला याद रखे, मेरा नहीं फुकरा ना आया, औलिया ना, सूफियाए किराम ना, जिन्हां ना जिंदगी ना रिजल्ट है। मैं इको जुमला अक्सर याद रखे समेत मेरे समेत साहिबाने इल्म दानिश समेत तुसाने ये गल्लां याद रखे स्पैशली मेरे मशरब और मेरे फील्ड तो मुतलका जिहड़े लोग हैं। मेरी गुजारिश है असा मेरा इस तरह मतलब ही नहीं कि थोड़े किरदार माड़े ने, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट याद रखे है पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा सब तो पहला जलसा किया खुदा दी तौहीद नाल, बड़ी तवज्जो नाल मैं धीरे नाल जुमले आखण लगा। सब तो पहला जलसा जिहड़ा सरकार ने खुदा दी तौहीद दा कीता, जिहदे च अबू जहल जैसे लोग भी आए। सरकार ने दलील के पेश की, मेरे रिक्वेस्ट है जरा ध्यान कर सोचने पर। दलील केड़ी सरकार ने पेश की? कुरान चो कट के नहीं कोई पेश की, कुरान तो लेना शुरू हो सी। बहुत ध्यान नाल मसला क्या सी? तौहीद दा खुदा है और हिक यह दावा सी। सरकार ने दलील के पेश की थी, पता है सरकार ने दलील अपना किरदार पेश किया। सरकार ने अपना किरदार फरमाया, मुझे जानते हो मैं अमीन हूं, मुझे जानते हो मैं सादिक हूं, मैं तुम में रह रहा हूं, मुझे जानते हो मेरा किरदार कैसा है। मेरे किरदार से अगर मुतासिर हो तो सुन लो, मैं कह रहा हूं खुदा एक है। मुअल्लिम दा जाती किरदार असल चीज है, वाइज दा जाती किरदार असल चीज है, मुबल्लिग दा जाती किरदार असल चीज है। किरदार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्फाज है, सिर्फ तकारीर है। सबसे पहला जलसा इस्लाम का, सबसे बड़ा जलसा और सबसे बड़ा मसला जिसको सारे नबी समझाने आए थे कि खुदा एक है, उस मसले को वाज़े मेरे और आपके आका ने अपने किरदार से किया। हमारे किरदार बहुत अच्छे होने जरूरी हैं। हम फील्ड में काम करते हैं, मैं स्टाफ में जब भी बैठता हूं मैं करता तलब इल्म तो कुताइयां हो सन, तलब इल्म अगर कामिल या मुकम्मल होने तो तुहाडे कोल आवण दी लोड़ कैसी उन्हां नूं। साडी बस साडे विच बासियत बशर कोशिश करनी चाहिए कमियां कुताइयां कम आवन, क्योंकि उस्ताद मॉडल होंदा, आइडियल होंदा तलब इल्म दा। उस्ताद जितना अच्छा हो सी इतने अच्छे तलब इल्म तैयार हो सकते। उस्ताद इतने बड़े थे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, शागिर्द इतने बड़े जनाबे सिद्दीक तैयार हुए हैं, शागिर्द इतने बड़े हैदर करार तैयार हुए हैं। उस्ताद का जाती किरदार है। मेरी रिक्वेस्ट है उस्ताद जितना परहेजगार होता जाएगा तलब इल्म इतने अच्छे से पैदा होते चले जाएंगे। ये मेरा पहला जुमला जो मैंने अपने लिए भी, यकीन करो जिंदगी बार कोशिश की थी, असी कोताइयां ने भरे हाँ, कमियां ने भरे हाँ, लेकिन अर्ज की थी पालने वाले साढ़े कोल कोई ऐसी कमी ना हो जाए जिसकी वजह तू सरकार ने इस्लाम पर आफा है। साड़ी किसी कमी कोताही की वजह तू सरकार दे इस्लाम पर हर्फ ना हुआ। मैं एक दफा अर्ज की थी, मैं यार सरकार दे इस्लाम की अगर मजीद मदद नहीं कर सकते हो तो किरदार की वजह तू, तुम्हारी वजह तू लोग मुतनफर ना हो। साढ़े किरदार बहुत अच्छे होने जरूरी हैं। एक गल, दूजी गल प्यारे बच्चों जिन्हें जिन्हें हिफज किया, मैं सर तजिए ने तौर पर मेरा जो बच्चे फील्ड चेंज कर जाते हैं, मैं दुनिया की तलीम भी पढ़ी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ी। यकीन करो किनिया उचिया गल्लां करते थे गुलाम बशीर साहब, अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह आप फीजो बरकत कायम रखे। बस कुछ मजालिस, कुछ महफिल, कुछ महल, कुछ जगह होंगी वगैरह जिस मयार की गल्लां करते हैं पे अल्लाह अकबर कबीर। प्यारे बच्चों तुसां की रिक्वेस्ट है मेरी, जेड़े बच्चे आज कुरान महफूज कर लवे तुसी फील्ड ना चेंज करियो पुत्रो, अगे आके दरसे निजामी पढ़ो, पढ़ो स्कूल पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो। असी ना आदे असी दुनिया की तालीम, यकीन करो मैं स्कूल कॉलेज तक गया दुनिया की तालीम दो ही तरह दी चीज़ा ने, या इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी है, बाकी बस नौकरियां ने। अल्लाह अकबर, बैसियत है मुसलमान में जुमला आकर लगाए। अपने को पूछो, डॉक्टर हो गया बंदा, लॉयर हो गया, बहुत बड़ा मैंने स्पेशलाइजेशन कर गया, अपनी डॉक्टरी दे विच इंजीनियर बहुत बड़ा हो गया, एक पासा उसदियां सारियां संदा, एक पासा मोहम्मद रसूलुल्लाह दे कुरान दी सनद। तवाज़ुन करो, बैसियत है मुस्लिम कोई है जोड़,
जिसले असा आखते हैं यार कुरान दे तालीम दे मुकाबल कोई तालीम ही कोई नहीं, तो फिर ना इंसाफी क्यों? फिर ना इंसाफी क्यों? बच्चे ना असा नाजरा भी दुरुस्त को पढ़ाते यार, जिथू जिया जा पढ़ जाए। मेरी गल्ला की ध्यान करे, स्कूल पढ़ाना हो जिसने ना कब्र में काम आना है ना हशर में काम आना है। मैं कहता हूं, मेरा जुमला जरा ज़हन में लीजिएगा, मैं कहता हूं ना किरे किरे ये भी सोचा करो बच्चों ने असली हकूक केड़े ने, बच्चों ने असली वफा केड़ी है, बच्चों ने असली वफा कसम है परवरदिगार दी, बाप दी असली वफा बच्चों नाल ए है कि बच्चे दोज़ख नहीं अग तू बच जाओ। असल वफा है बच्चों वास्ते सब कुछ कीता, लेकिन असा सही मुसलमान भी कोई ना बनाया, सही नाजरा भी कोई ना बना सके। जे आजा जिथों पढ़ गया अंग्रेजी दे स्पेलिंग दा एक लफ्ज गलत हो जाए तो तुम्हारी सबरी गलत हो जाती, तो खुदा की बई का एक हर्फ गलत हो तो तुम्हारी नमाज गलत क्यों नहीं होती? हमारे दावे क्या, हमारा किरदार कैसा है? खुदा वास्ते यहाँ बच्चों की तालीम अंग्रेजी का असली तालीम की मैनेजमेंट अच्छी से अच्छी करते हो, वैसे मुसलमान खुदा के कुरान की तालीम का भी आला से आला इंतजाम। वाडे कोल मदरसे बने बच्चों की अच्छे तरीके नाल कुरान शरीफ तजवीद दे नाल पढ़ाओ। कल बंदा बुढ़ा हो जाना, उसकी कुरान पढ़ना दिल करना लेकिन वो पढ़ नहीं सकता। इस तरह की खिदमत कोई करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला तुहानू तौफीक देवे। डटे रहो, ए पर्दे दे पिछे चीज़ा क़यामत दिन तुहानू पता लग सीधा मुल्क है बादशाहो। तुसी मैं वेख्या यकीन करो, मेरे को अगर हो सके ना मैं कोशिश करदा मेरा पैसा दीन दे तलब इल्म खर्च हो। किबला गिरे गिरे ना, मैं इस पर जुमे तकलीफ और अर्ज की थी, मैं अर्ज की थी यार हौसला अफजाई कोई नहीं ना, स्केल कोई नहीं ना। आज स्कूल का एक टीचर है, कॉलेज का एक टीचर है, यूनिवर्सिटी का एक टीचर है, उधर 19 तक स्केल जाते हैं, 17 18 स्केल है, तनख्वाहियां बाकायदा, लेकिन सब तो बड़ा मनसब मोहम्मद रसूल का मुसल्ला है, कुरान की तालीम है, स्केल कोई नहीं है, सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं आती। मैंने कहा आज अगर सरकारी सरपरस्ती हो हुफाज की, कुर्रा की, आइम्मा की, मुअल्लिमीन की, देखना कॉलेज यूनिवर्सिटियां खाली हो जाएंगे, मदरसे भर जाएंगे। वजह यह है हजूर असी तो सोचते हैं कसम जी परेशान होते हैं, सन तो खुदा जी तौफीक दी हो रहा, लेकिन आने दे वक्त सीटा खाली हैं। एक नाथ खान 10 मिनट नाथ पढ़ के 30-40 हज़ार लगा जाता, ते एक मुदर्रिस दा बीजा पिघल जाता, स्टडी करके वो बेजाबी पढ़ासी और मुख्तसर अलमानी पढ़ासी, ओदा बीजा पिघल जासी, महीने तो बाद ओदा वजीफा हो सकता 15,000 रुपया हुए, 20,000 रुपया हुए। किसने आगे पढ़ाना है यार, किसने मुदर्रिस बनना है? बड़ी मुश्किलात ही जैसी आ गई, यकीन करो। बस चंद गिनती दे खुश नसीब लोग रह गए जेड़े सरकार दे दीन कंधा दे सकते। और यकीन करो इजाज जानो और बच्चों और दीन से रिलेटेड जितने बंदे हैं, यकीन करो गिजाली एक जगह लिखते हैं, फरमाते हैं कॉलेज के स्टूडेंट को देखकर, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखकर अपने आप को कम दर न समझना, कसम है अल्लाह की इज्जत की, मुहम्मदुर रसूल की बारगाह में मकाम दे रहा है। तुसी सर्च करो सीरत दी किताबां, सरकार दे पैसे सुफा दे तुलाबा ते खर्च होते हैं। अल्लाह दे बंदियो जिन्हां दे पैसे मदरसियां पर लगदे हैं, फकत समझो ओही तुहाडा सरमाया। मेरा बड़ा भरा डॉक्टर है, मेरा बड़ा भरा डॉक्टर है, मेरा भतीजा हिफज करदा पिया लाहौर, ओ पार्ट टाइम में यकीन मेरे भाईजान कह रहे हैं, ओ पार्ट टाइम बच्चे की ट्यूशन देंदे हैं, हिफज दी ट्यूशन। लोग तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो बायो दी देंदे, मैथ दी देंदे, अंग्रेजी दी देंदे। मेरा भरा शामी हो चुके मदरसा सवेरे सवेरे मगरिब तो बाद ट्यूशन पढ़ाते कारी साहब को बच्चे की मंजिल सुनन तई। मैं क्या भाईजान खुश हो जा, अल्लाह तेन चुन लिया, तेरे ओ पैसे जेडे कुरान नी ट्यूशन पर लग रहे ओ असल पैसे। यकीन कर पैसे खुदा दे बैंक भी जमा हो रहे, ए असल पैसे नहीं कि थक ना जाए, ए असल दौलत 10 रुपये लग जान, 20 रुपये लग जान, तुसी लाओ, ए असल सरमाया है, ए असल दौलत है, ये खुदा दे बैंक दायमी जमा हो रही। और मेरा आखिरी जुमला ज़हन ज रखा है बच्चों, तलब इल्म हो
और अपने जैसे संगिया थी मैं अर्ज करता पे मेरा आखिरी जुमला बस दो लफ्ज आखना है फुकरा ते सूफिया दे लफ्ज थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा हो गया लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती सी चूंकि मैं जाके स्टडी भी करनी सी इस खातिर हुण मैं कुछ गल्लां भी ना आखां तो मैं फिर समझने अंदर फिर तकलीफ होंदी बस चेस टाइम काट गए 2 पीरियड छड़ के आए असि संडे नहीं छुट्टी करते असि फ्राइडे छुट्टी करते हैं लेकिन आखिरी पीरियड सैकंड लास्ट मेरा हफ्ते का पीरियड सी मैं क्या चलो खैर है आखिरी पीरियड मेरा जामी का सी मैं अलहमदुलिल्लाह मेरा सिलेबस ठीक सी मैं इस खातिर निस्बतां ये सारियां कुछ सामने रख के मैं हाज़िर खिदमत यहाँ तुहाडे कोल 2 गल्लां और आखिरी और बन लवो तालिब इल्म और मेरे जैसे संगी मंजिल अगर किसी दे मुतलाशी हो तो मंजिल अदब विच है बस ए फुकराए किराम औलियाए किराम की जिंदगी का फाइनल रिजल्ट है बस अगर तुम्हारी मंजिल है किसी की भी मंजिल अदब के बगैर नहीं है और अगर तुम खुदाई चाहते हो यानी खुदा को तो वो खिदमत के बगैर नहीं है बस बस मंजिल बगैर अदब के कभी नहीं मिल सकती आज तक अगर किसी ने पाई है तो मुझे बताए वो कौन है अगर किसी ने खुदा को ढूंढ रहा है तो खुदा की मखलूक की खिदमत के बगैर खुदा नहीं मिल सकता बस फाइनल अगर कोई खुदा का तालिब है तो खुदा की खल्क की खिदमत के बगैर नहीं मिल सकता और खल्क की खिदमत सबसे बड़ी ये है कि टूटे हुए लोगों को दोबारा खुदा से जोड़ दिया जाए और वो उसका जरिया कुरान है वो दरसे निजामी है वो दीन है खुदा से टूटे बंदों को दोबारा खुदा से जोड़ देना तुम जानते नहीं हो कि इसका मकाम क्या है सरकार हैदर कर्रार को जब खैबर के मौके पर सरकार ने तलवार दे के भेजा तो उस वक्त फरमाया था अली तेरे हाथ पर अगर एक बंदा भी हदायत पा जाए यानी दोबारा खुदा से जुड़ जाए तो वो 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है बस वर्किंग करो कोई टारगेट रखो कोई मतलूब कोई मकसद सावरदा ना जिंदगी नहीं साथ जनवरा दा भी आंदा पिया जिंदगी किसी मकसद के तहत हो मैं क्यों जिंदा हूं मैंने क्या करना है खिदमत करो कुरान की सरकार ने फरमाया तसी चौथा ना हुई या मुअल्लिम बन कुरान पढ़ाने वाला बन या कुरान सिखाने वाला बन या इन नाल मोहब्बत करने वाला बन चौथा ना बड़ी अगर चौथे कोई खैर होती तो सरकार फरमान और चौथा भी बढ़ जा सरकार की निगाह करम में चौथा बनने में खैर कोई नहीं है बस इधर बिची रहो अगर सरकार दा की गुलाम है कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं वमालैया माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज दे नाल अपने मलफूजात आलिया तो असा नवाजने पे मोहतरम अल मकाम हज़रत अल्लामा फ़र्रुख इजाज़ सियालवी साहब अदब हर चीज़ उत्ते किनके खड़ना है और बेअदबी हमेशा इंसान दूर खड़नी सिर्फ 1 मिनट की गल ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप पीर पठान दी मजलिस के अंदर बैठे सन अपने मुर्शिद दी आपने फरमाया हजरत पीर पठान ने कि जिस खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करनी होवे ओ बंदा जुलना पे ने ओ खिजर अलैहिस्सलाम जा रहे मेरी मजलिस तू मेरी महफिल तू उठ के ओ बेशक उन्होंने सलाम करके ने उन्होंने जियारत करके ने आप दी मजलिस के अंदर जितने भी लोग बैठे वो सारे उठ के जनाबे खिजर पीछे चल पे कि खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत कर सा लेकिन ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अपनी जगह उत्ते बैठे पे आप दे मुर्शिद ने पूछा कि सारे चले गए शमस तू क्यों नहीं गया आपने फरमाया कि जिसनी जियारत अस्ते खिजर भी आए मैं उसकी जियारत कर सा बेशक खिजर दा बड़ा मकाम है बड़ी अजमत है बड़ा रुतबा है लेकिन कुर्बान ते मैं अपने मुर्शिद ने आना कि जिसनी जियारत अस्ते खिजर अलैहिस्सलाम भी आए इस वास्ते सामीन मोहतरम ये दुनिया सारी खत्म हो वैसी मुक जा सुने सारे रंग रगीले ना अल्लाह दा रहना सब कुछ खत्म हो जाएगा
कब्र के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का नाम काम आएगा, महशर के मैदान में मेरे मुस्तफ़ा का नाम काम आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आज जिन बच्चों की दस्तार फजीलत है, ये सारे का सारा रिजल्ट है, मेहनत है आप लोगों की, जो लोग भी तावन करते हैं। जरा बंदे ना पुत्र होना उस अगे एक गल ही बंदा करे तो समझ लें, ते जे कदे उस अगे बंदा 100 गल्ला भी करे तो आने ना भाई मजी ने सामने बंदा बीम जाने वाली गल है। जिसने नसीहत हासिल करने वाली होती है वो एक ही बात से हासिल कर लेता है, घंटों 3 घंटे भी लगे रहे वो बात नहीं होती। इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इदारे के साथ तावन करें। देखें हमारे लाहौर से मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब चौधरी तारक साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत तावन करते हैं इंग्लैंड के अंदर। आप तशरीफ फरमाएं और इस इदारे के साथ, एक गांव के अंदर इदारा है लेकिन लिंक के जरिए वो इस इदारे के साथ बहुत तावन करते हैं। ये तावन हाफिज अल्लामा अदनान ज़हीर साहब से नहीं है, हाफिज अल्लामा शमरेज साहब से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के साथ है। आप जिस जगह पे भी बैठे होंगे अल्लाह के दीन के साथ जब तावन करेंगे, मेरा खुदा उसको देख रहा होगा। आपकी दुनिया तो तंग होगी लेकिन आपकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात वाला शान आपको मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। जितने भी अहबाब तशरीफ लाए हैं इन बच्चों के साथ, उनसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अदब के साथ, प्यार के साथ अपने बच्चों के गले के अंदर हार डालें, बदनज़मी को पैदा ना होने दें। इनको इनामात उस्ताद असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी यूसुफ सियाली साहब भी अपने दस्ते अक़दस से देंगे इनामात, और जनाब चौधरी तारक साहब से मैं मुल्तमिस हूँ। इसके अलावा भी जितने अहबाब तशरीफ़ फरमाए हैं, मैं मुल्तमिस हूँ कि जो बच्चा भी तशरीफ़ लाए उस्ताद असातिज़ा साहब से इनामात वसूल करने के लिए आपके हाथों का बोसा दे। अदब यही है, हम चूँकि अदब वाले हैं इसलिए अदब हमें सिखाया गया है, और अदब के साथ क़िबला उस्ताद जी साहब से आप अपने सर के ऊपर दस्तार अमामा शरीफ जो भी है वो रखवाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाला शान आपको इन बुज़ुर्गों का फैज़ान रूहानी व बातनी मज़ीद अता फरमाए। मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ, चूँकि हमारे इस इदारे के साथ जो सरपरस्त आला हैं मुबल्लिग यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अदनान ज़हीर चिश्ती साहब सिर्फ 2-3 मिनट के लिए अपने मलफूजात से हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। इसी के साथ पहले इनामात तकसीम किए जाएंगे। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद ज़फ़रान वल्द अंजुम कियानी साहब, दंगदो सईदा गुजर खान। जनाब हाफिज ज़फ़रान वल्द अंजुम कियानी साहब, गांव का नाम दंगदो सईदा गुजर खान, माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद ज़फ़रान साहब उस्तादुल असातिज़ा कंजुल कुर्रा शेखुल मुजव्विदीन जनाब कारी यूसुफ साहब के दस्ते अक़दस से दस्तारे फजीलत हासिल कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद ज़फ़रान साहब कारी मोहम्मद यूसुफ सियालवी साहब से दस्तारे फजीलत हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह। इनके बाद जनाब हाफिज साद वल्द अब्दुल गफ्फार मलाला गुजर खान से तशरीफ लाएं।
और जनाब कारी मोहम्मद यूसुफ सयालवी साहब से दस्तार हासिल करें। हाफिज साद वाल्द अब्दुल गफ्फार गाँव मलाला गुजर खान जनाब मोहतरमुल मकाम कारी मोहम्मद यूसुफ सयालवी साहब से दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। हाफिज साद वाल अब्दुल गफ्फार गाँव मलाला मोहतरमुल मकाम जनाब कारी यूसुफ सयालवी साहब से दस्तार फजीलत हासिल करें। ये जो जितने भी बंदे आए सैड वाले बंदे राजा साहब थोड़े पीछे हो जो फिल्म बनाने बन चुके सारी वो फंक्शन उस बिच आसी इस वास्ते आए अगले थोड़े बच्चे तुम थोड़े सैड च हो जलो ए सेंटर जरा खाली कर छो या बह जलो या और पर हो जलो। इसके बाद जनाब हाफिज शुएब वल मोहम्मद अरशद साहब काजिया गुजर खान। हाफिज शुएब वाल मोहम्मद अरशद काजिया गुजर खान मोहतरमुल मकाम जनाब कारी यूसुफ सयालवी साहब से दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। हाफिज शुएब साहब वाल मोहम्मद अरशद साहब गाँव काजिया गुजर खान जनाब कारी यूसुफ सयालवी साहब से दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। स्टेज उत्ते मेहरबानी करो थोड़ा जहा रश घट पाए हो चुके फिर वो सिलसिला जरा वो बदनजमी ना। जनाब हाफिज एहसान वल मोहम्मद अब्बास जनाब हाफिज एहसान साहब वल मोहम्मद अब्बास साहब मल गुजर खान तशरीफ लाए और जनाब कारी यूसुफ सयालवी साहब से दस्तार फजीलत हासिल करें। जनाब हाफिज एहसान साहब वाल्द मोहम्मद अब्बास साहब अमल गुजर खान आप हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ सयालवी साहब से दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। जनाब हाफिज एहसान साहब वाल्द मोहम्मद अब्बास साहब गाँव मल जनाब कारी मोहम्मद यूसुफ सयालवी साहब से दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। जनाब हाफिज अदनान साहब वल्द पुन्नू खान गाँव पंजगरा तशरीफ लाएं और जनाब किबला कारी साहब से अपनी दस्तार फजीलत हासिल करें। जनाब हाफिज अदनान साहब वल्द पुन्नू खान साहब गाँव पंजगरा तशरीफ लाएं और जनाब किबला कारी साहब के हाथों अपनी दस्तार फजीलत हासिल करें। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये जितने बंदे मेहरबानी करो थले बहुत ईश्वर इनामात तकसीम हो सोन बच्चे ने अंदर उसके बाद बेशक तुसी आपने हार शार जरा काम तुसा करना या सारे बंदे मेहरबानी करो थले लै जलो इन्हां बच्चों की तुसी जियारत करो ऐ थले खाल जलो इनामात तकसीम हो सोन उस बाद बेशक तुसी इन्हां बच्चों ने गले अंदर हार पायो। मैं मुल्तमिस हाँ जनाब हाफिज जफरान वल्द अंजम क्यानी साहबा के जनाब किबला कारी यूसुफ साहब सयालवी साहब के हथों अपना इनाम हासिल करो। जनाब हाफिज जफरान साहब वल्द अंजम क्यानी साहब गाँव दंगदे सईदा गुजर खान जनाब किबला कारी साहब के हथों अपना इनाम वसूल करो। माशाअल्लाह। जनाब हाफिज साद साहब वल अब्दुल गफ्फार साहब गाँव मल गुजर खान जनाब कारी यूसुफ सयालवी साहब को अपना इनाम हासिल करें। जनाब ये छोटा बच्चा किसी ने जाए स्टेज उत्ते रोना पै मेहरबानी करो ऐसा अपने कोल चाक लो।
जनाब हाफिज साद साहब वालिद अब्दुल गफ्फार साहब गांव मलाला कारी साहब को इनामात हासिल करो। जनाब हाफिज शुएब साहब वालिद मोहम्मद अरशद साहब गांव काजिया गुजर खान जनाब के बिलाकारी साहब को अपना इनाम हासिल करो। जनाब हाफिज शुएब साहब वालिद मोहम्मद अरशद साहब गांव काजिया जनाब के बिलाकारी साहब को अपना इनाम हासिल करो। हाफिज एहसान साहब वालिद मोहम्मद अब्बास साहब गांव माल गुजर खान कारी साहब को अपना इनाम हासिल करो। हाफिज एहसान साहब वालिद मोहम्मद अब्बास साहब गांव माल जनाब हाफिज अदनान साहब वालिद पुन्नू खान साहब गांव पंजगरा गुजर खान जनाब कारी साहब को इनाम हासिल करो। चूंकि असी सारे सुन्नी हाँ ते साडे सुन्नियां दी एक सनद होनी के आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा कुरान मजीद ए बच्चियां दे अंदर तकसीम किया जिन्ना इनाम ने तौर से मैं मुल्तमिसा जनाब हाफिज जफरान वालिद अंजम कियानी साहबा के आला हजरत दा कुरान मजीद जनाब कारी यूसुफ साहब दे हाथों वसूल फरमाओ। मैं मुल्तमिसा जनाब हाफिज साद साहब वालिद अब्दुल गफ्फार आप आउन और हजरत अल्लामा हाफिज शमरेज साहब दे हथों अपना इनाम वसूल करो। जनाब हाफिज शुएब वालिद मोहम्मद अरशद साहब जनाब हाफिज शुएब वालिद मोहम्मद अरशद साहब अपना इनाम कंजुल ईमान जनाब हजरत अल्लामा हाफिज अदनान साहब दे हथों तकसीम। जनाब हाफिज अदनान ज़हीर चिश्ती साहब हाफिज एहसान साहब इनाम जनाब हाफिज अदनान साहब वालिद पुन्नू खान साहब मैं मुल्तमिसा जनाब तारिक चौधरी साहबा के आप हाफिज अदनान साहब वालिद पुन्नू खान साहब अपने हथों इनाम। जनाब हाफिज एहसान साहब वालिद मोहम्मद अब्बास साहब अपना इनाम जनाब हजरत अल्लामा हाफिज अदनान ज़हीर साहब दे हथों वसूल फरमाओ। माशाअल्लाह। इस मदरसे दे जड़ी इत्थे मेहनत हो रही है ये जितना तुसा फल सामने नजर आना पै ये सारे न सारा फल मोहतरमुल मकाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम फखरुद्दीन सियालवी साहब दा वे। आप इस मदरसे नू तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इन्हां तरक्कियां ते उरूज अता फरमाए। तुसा लोकां दा काम बनना है कि हे फल तक के मजीद इन्हां नाल तावन करो क्योंकि तुहाडे घर दा फल है ते बंदे ना आने ने घरे ना पहला जो फल होना है वह बंदा खावे बरकत वाला होना है। इस वास्ते ये बरकत हासिल करया करो। मैं मुल्तमिस जनाब अल्लामा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी साहब के ओ आप अपने हथों जनाब कारी यूसुफ सियालवी साहब शीट पेश कर सको। माशाअल्लाह। साडे इदारे दे बड़े ही बड़े मुआविन मोहतरमुल मकाम जनाब चौधरी तारिक साहब दोआ मुदर्रिसीन जनाब कारी गुलाम फखरुद्दीन साहब दे अगे इल्तिमास है कि आप आओ जनाब चौधरी तारिक साहब दे हथों कैश वसूल फरमाओ। जनाब कारी गुलाम फखरुद्दीन सियालवी साहब जनाब चौधरी तारिक साहब दे हथों कैश वसूल फरमाओ। माशाअल्लाह। अल्लाह मज़ीद फज़ील। जनाब मोहतरमुल मकाम कारी फिदा यूनुस साहब मुल्तमिसा के आउन और जनाब चौधरी तारिक साहब के हाथों इनाम वसूल फरमाओ। माशाअल्लाह। मैं मुल्तमिसा जनाब हाफिज मोहम्मद जफरान वालिद अंजम कियानी साहबा के
जनाब चौधरी तारक साहब को इनाम वसूल फरमाओ। जनाब हाफिज साद साहब वाल अब्दुल गफ्फार साहब चौधरी तारक साहब के हथों इनाम वसूल फरमाओ। जनाब हाफिज शुएब साहब वाल मोहम्मद अरशद साहब जनाब चौधरी तारक साहब के हथों इनाम वसूल फरमाओ। जनाब हाफिज एहसान साहब वाल मोहम्मद अब्बास साहब जनाब चौधरी तारक साहब के हथों इनाम वसूल फरमाओ। हाफिज अदनान साहब वाल पुन्नू खान साहब जनाब चौधरी तारक साहब के हथों इनाम वसूल फरमाओ। जनाब चौधरी इलियास साहब इस गांव के हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ हदिया इन बच्चों की बारगाह में पेश कर रहे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज जफरान साहब वाल अंजम कियानी साहब के इनसे इनाम वसूल फरमाए। माशाल्लाह। अब इस इदारे के सरपरस्त आला मोहतरमुल मकाम मुबल्लिग यूरोप हजरत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज अदनान ज़हीर चिश्ती साहब अपने मलफूजात आलिया तो सिर्फ 2 मिनट वास्ते सानू मजूज फरमासन। उस बाद हुजूर क़िबला कारी यूसुफ सियाली साहब दुआ फरमासन। तमाम अहबाब के अंदर गुजारिश है कि ये सारे हजरात बह जलो, उस बाद दुआ होसी, सलाम दा शेर होसी, उस बाद दुआ होसी। जनाब हजरत अल्लामा हाफिज कारी अदनान ज़हीर चिश्ती साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम हज़रात बिलखुसूस उलमाए किराम, उस्ताज़ुल कुर्रा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ सियालवी साहब मद्दाउज़िल आली, जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए, आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए। मदरसा कुरान महल की जानब से आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जितने भी आए हैं सारे मेहमान खुसूसी हैं। महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और जो चेहरे आप देख रहे हैं ये वो अजीम बच्चे हैं कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि फ़रिश्ते भी इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। और मुबारकबाद हो असातिज़ा को, बिलखुसूस अल्लामा कारी ग़ुलाम फ़खरुद्दीन सियालवी साहब और इनके जो साथी हैं फ़िदा साहब। अल्लाह पाक असातिज़ा की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, जिन्होंने इतने बेहतरीन हीरे हमें तैयार करके दिए हैं। और हमारे भाई मोहतरम जो इस इदारे के रूह रवां हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद शमरेज़ चिश्ती साहब, आपकी मेहनत जो है अल्लाह ने वो हमें सामने नज़र आ रही है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस इदारे के साथ तावन फरमाएँ। आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि जो आप लोग तावन करते हैं वो अपनी आँखों से इस तावन, इस मेहनत का फल आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अभी हमारा प्रोग्राम है क़िबला हाफ़िज़ साहब, मैं और सब हम मिल के कि यहाँ सिर्फ हिफ़्ज़ नहीं होगा बल्कि इंशाअल्लाह यहाँ करीब स्कूल की भी तालीम शुरू की जा रही है और बाकायदा दरस निज़ामी होगा। और किसी ख़ास जिस तरह बेहरा शरीफ या कोई ऐसा इदारा, ताकि यहाँ जो बच्चा निकले यहाँ से वो सिर्फ हाफ़िज़ कुरान ना हो बल्कि दीनी दुनियावी तालीम हासिल करके यहाँ से निकले। और ये सारी चीज़ आप लोगों के तावन से होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका जो तावन है वो अपनी जनाब में कबूल फरमाए। हमारे जितने भी साथी हैं तावन करने वाले, और बिलखुसूस आज हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन से लाहौर और लाहौर से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में, इनके अमल में बरकत अता फ़रमाए। ये फैमिली बहुत हमारे इस इदारे के साथ तावन फरमाती है। जनाब तारक चौधरी साहब और उस्ताज़ुल कुर्रा जो हदीस नबवी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। इसकी अमली तस्वीर हमें कारी यूसुफ साहब नज़र आ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी जिन्होंने कुरान पढ़ाया है और कुरान सिखाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमारे इस इदारे पर, हम सब पर तादेर कायम दायम फरमाए और इस इदारे को दिन ब दिन तरक्कियाँ नसीब फरमाए। आप लोगों के तावन का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका जो भी तावन है ये अपनी जनाब में कबूल फरमाए और हम सब के लिए ये ज़रिया नजात बनाए। अभी इंशाअल्लाह क़िबला कारी साहब दुआ फरमाएंगे और उसके बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। आमीन सुम्मा।
सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मौला करीम, इस बबरकत पाकीज़ा महफ़िल में हम सब की हाज़री कबूल फरमा। जितने अहबाब दूर व नज़दीक से इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए, ऐ मौला करीम, तू जानता है कि वो किसी दुनियावी गर्ज़ के लिए नहीं, तेरे मुक़द्दस कलाम की इज़्ज़त के लिए, उसकी हुर्मत के लिए, तेरे दीन की खिदमत के लिए यहाँ हाज़िर हुए। ऐ मौला करीम, सबको कदम कदम पर बेशुमार रहमतें अता फरमा। ऐ मौला करीम, इस दीनी मरकज़ को ता क़याम क़यामत शाद और आबाद फरमा और इंतज़ामिया के इसके मुतल्लिक़ ऐ मौला करीम जो मंसूबे हैं उनमें आसानियाँ पैदा फरमा, उन्हें पाए तकमील तक पहुँचा। जितने अहबाब इसके साथ माली, अखलाकी, बदनी तामुल करते हैं, या अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत अता फरमा। बिलखुसूस चौधरी तारक साहब के बेटे अब्दुल्ला, ऐ मौला करीम उनको खैर व बरकत अता फरमा। ऐ मौला करीम, जितने तलबा ज़ेरे तालीम हैं उन्हें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ मौला करीम, अपने मुक़द्दस कलाम को उनके सीनों के अंदर महफूज फरमा। जिन बच्चों ने कुरान मजीद हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, उन्हें इसको हमेशा याद रखने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम, आगे बाकी उलूम दीनिया हासिल करके अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, जितने अहबाब ने दुआ के लिए जो कुछ कहा है, तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, हमारी हाजतों को हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। अपने इल्म के मुताबिक सब की हाजतों को पूरा फरमा, ये सब के जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा। या अल्लाह करीम, जितने अहबाब इस इदारे के साथ ताउन फरमा रहे हैं, ऐ मौला करीम सब के माल, जान, औलाद, रिज़्क़, कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। जो असातिज़ा कराम मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, ऐ मौला करीम उनके पढ़ाने के अंदर बरकत अता फरमा। उन्हें सेहत व सलामती के साथ ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने मुक़द्दस कलाम की खिदमत की तौफ़ीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौलाना हाफ़िज़ ग़ुलाम फ़खरुद्दीन साहब के एक उस्ताद क़ारी हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन साहब वो बीमार हैं, उनके लिए सब हज़रात दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने मुक़द्दस कलाम की खिदमत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब हज़रात को, बिलखुसूस जिन बच्चों ने कुरान मजीद हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, उनके वालिदैन को, अहले कबीला को और बिलखुसूस पंजग्राम वालों को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा